नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूं रीजनिंग। ठीक है, पुराने बच्चे तो सब जानते हैं, कोई नया है तो उसको मैं बता दूं। नाम है मेरा संजय शर्मा। मैं स्टेशन मास्टर के पद पर ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूं और मैं यहाँ रीजनिंग पढ़ाता हूं। हम 11 चैप्टर कर चुके हैं और आज 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। घन घनाभ, हिंदी में बोलते हैं घन घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं घन को क्यूब, घना को क्यूबॉइड। ठीक है। मैं बच्चों उनको मैं एक चीज बता देता हूँ कि मेरी क्लास लेने का एक ही रूल है। जब भी आप क्लास लेंगे, आप साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सब आप नोट डाउन करेंगे। कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे और इनको भी सेम टू सेम उतारेंगे और कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे और क्लास को कम से कम 2 बार देखेंगे। एक बार देखेंगे आपको समझ में तो एक बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। उसका रिवीजन जरूरी है। और रिवाइज का मतलब ये नहीं है अभी पढ़े 10 मिनट बाद रिवाइज कर दिए ना। आज पढ़ेंगे, कल रिवीजन करेंगे, फिर परसों रिवीजन करेंगे, ऐसे। ठीक है। तो घन घना जो अपन चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें कुछ बेसिक 5 पॉइंट आपको याद रखना है। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही है जो भी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी क्वेश्चन है, पॉइंट तो सिर्फ ये 5 है। ठीक है, तो आप देखिए, किसी एक सतह पर रंग, मतलब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। बोलता है किसी घन को लाल रंग किया गया। मान लीजिए कोई घन, घन का मतलब ये क्यूब। देखिए इस तरह से होता है, इसकी 6 सतह होती हैं। जैसे मान लीजिए अपना एक कमरा है, अगर किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है तो घन होता है, और ये अलग होती है तो घनाभ होता है। ठीक है। तो इसमें टोटल साइड कितनी होती है? 4 दीवारें, एक फर्श, एक छत। कमरे में यही होता है ना। तो टोटल साइड कितनी हुई? 6। तो घन में टोटल कितनी साइड होती है? 6 साइड्स होती हैं। अपन ने इससे पहले डाइस चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी 6 साइड्स होती हैं। वो भी क्यूब की तरह ही होता है। ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, 6 साइड होती है। 6 साइड देखिए बना रखी है अपन ने। एक ये इधर वाली, ये दिखा रहा है पीछे वाली, ये दिखा रहा है उधर वाली, ये दिखा रहा है इधर वाली, ये ऊपर, ये नीचे, ये 6 साइड है। ठीक है। और हमने एक n बराबर 4 वैल्यू का एक क्यूब बना रखा है। n बराबर 4 क्या है हम आपको समझाएंगे, सुनिए। अब इसी घन को, ये पूरा एक घन था, ये घन एक पूरा, ठीक है, समझ गए? ये पूरा घन है। इसको 64 टुकड़ों में बांटा गया, 64 छोटे घनों में बांटा गया। मतलब ये देखिए, ये एक पूरा बड़ा घन है, इसको 64 छोटे, एक सेकेंड, स्वीटी स्वीटी स्वीटी, हाँ, ये एक पूरा बड़ा घन है, इसको एक छोटे छोटे घन, ये है ना, ये छोटा घन है, ये एक छोटा घन है। ऐसे 64 घनों में बांटा गया है। ठीक है। ये टोटल घन है 64। ये क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 64 क्वेश्चन 64 घनों में बांटा गया। तो अब पूछेगा ये छोटे घन, ऐसे कितने छोटे घन होंगे? अब ये जो बड़ा घन था ना, ये इसको पूरे को नीले रंग से मान लीजिए। क्वेश्चन में लाल है पर अपने पास लाल मार्कर नहीं है। तो ये छोटे छोटे घन है ना, ये तो पूरा बड़ा घन था, इसको अपन ने पेंट किया था यूं, इसको पेंट कर रखा है। ठीक है, ये लीजिए आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने नीला ही लिख दिया। ठीक है, नीली, कोई दिक्कत नहीं, नीली, कोई दिक्कत नहीं, नीली। ठीक है। अब अपन ने इसको, सॉरी, अपन ने इसको नीले रंग से पेंट कर दिया पूरे को। ठीक है, पूरे में पेंट कर दिया, कलर कर रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक बड़ा घन है,
ये एक बड़ा घन है, ठीक है, जिसको नीला रंग से पहले पेंट किया गया, पूरा पेंट कर दिया और फिर इसको 64 छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो फिर उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस तरह से क्वेश्चन, ये 5 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कितने घन होंगे। ये देखिए बड़ा घन था, उसको तोड़कर 64 छोटे घन बनाए, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह पर रंग होगा। नीला रंग है तो नीला, लाल है तो लाल, क्वेश्चन जो भी दिया है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहों पर रंग होगा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, ऐसे कितने घन होंगे छोटे वाले जिनकी किसी भी सतह पर रंग ना हो या फिर 3 से अधिक। ठीक है, ये 5 तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछता है। अब पूछता है किसी एक सतह पर रंग। ये देखिए अब आप, ये जो घन है ना ये एक ही है एक्चुअल में। ये 3D डायग्राम अपने को इसमें 3 दिख रही है, 1 2 3 साइड दिख रही है, 3 साइड नहीं दिख रही है, 6 साइड्स होती है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये एक घन है ना, ये पूरा देखिए, ये है घन यहाँ से लेकर के, ये एक घन है। ये इसकी 1 2 3 साइड दिख रही है अपने को और 3 साइड नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एक साइड इससे इनसे छुप गई, एक साइड उससे छुप गई, एक साइड नीचे वाले से छुप गई। ठीक है, इसकी 3 साइड अपने को दिख रही है, समझ गए। तो अब ये बोल रहा है और तीनों साइड पे कलर है। ठीक है, तो किसी एक सतह पर रंग वाला पूछा है, तो देखिए इसकी तो 3 सतहों पर रंग है, ये कोने वाला है, इसकी 2 सतहों पर रंग तो इधर है ही, तीस इधर वाली साइड अपने को दिख नहीं रही है, इसका जस्ट अपोजिट होगा इधर, तो एक वो भी आएगा। तो 3 मतलब कोने वाले पे तो 3 साइड कलर होता है, जो कॉर्नर वाला होता है ना इस पे तो 3 साइड कलर होता है। ठीक है, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं अपने पास, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, मतलब 3 साइड कलर वाले कितने हो गए 8। अगर 3 साइड कलर किससे होता है कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने हैं 8। तो जब भी आपसे पूछा जाए किसी घन की 3 सतहों पर रंग, तो फिक्स है 8। ठीक है, कॉर्नर तो पता लग गया। अब चलिए अपन चलते हैं, फिक्स है 8। तो अपन ये चीज फॉर्मूला है किसी एक सतह पर पूछा जाता है, मान लीजिए किसी एक सतह पर रंग वाला, तो फॉर्मूला है 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये क्या है। इसमें बोला गया था क्वेश्चन में किसी एक घन को 64 टुकड़ों में बांटा। 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 गुना 4 गुना 4, तो मतलब n की वैल्यू है 4। अगर 64 की जगह 125 होता है तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5 गुना 5 गुना 5, मतलब n की वैल्यू 5। 3 बार क्यों करते हैं, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा घन क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भुजा क्यूब, और एरिया क्षेत्रफल क्या होता है उसका 6a² 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर ये पूछेंगे आप ये सर कहां से आया समझाइए, तो आप कंपटीशन की तैयारी गलत कर रहे हैं। ये 5th या 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब अगर आपने 5वीं 6ठी क्लास भी पास नहीं की है तो क्या ही बताएंगे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 125 है, और हमेशा क्वेश्चन में आपसे टुकड़े करेगा, या तो करेगा टुकड़े 8, वो क्यों, यही होता है 2 का क्यूब, या करेगा 27 3 का क्यूब, या करेगा 64, या करेगा 125। इसी रेशियो में आपके टुकड़े होंगे हमेशा, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो या तो इनकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी, या 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, ऐसे चलते रहते हो तो, लेकिन एक कभी नहीं आती। ठीक है, शुरुआत 2 से ही होती है। तो अब अपन क्या किए, अपन ने कॉर्नर वाला देखा है, इसके 3 तरफ कलर है, और 3 तरफ कलर वाला पूछेगा तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 फिक्स। ठीक है, अब पूछता एक साइड कलर, देखिए डायग्राम से बताते हैं आपको। 3 साइड कलर है, इसके 2 साइड कलर है, इसके भी 2 साइड कलर है, इसके भी 2 साइड कलर है, 3 साइड कलर है, तो मतलब इधर इसके भी 2 साइड होगा, एक इधर एक उधर कोई होगा, इसके भी 2 होगा, इसके 3 होगा, इसके 2 इसके 2, मतलब क्या होगा, जो ये बीच में 4 हैं,
इनके एक ही साइड कलर है, मतलब टोटल 4 ऐसे हैं जिसके एक साइड कलर है एक सतह पे, और टोटल सतह कितनी, टोटल साइड कितनी होती है 6। 4 गुना 6 बराबर 24। फॉर्मूला देखते हैं अब इसका। देखिए 64 टुकड़े किए थे, एन की वैल्यू 4 थी, तो एन की वैल्यू 4 है, 6 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, आया ना 24। सेम आया, बस ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आपको क्या करना है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा 64 टुकड़े मतलब एन की वैल्यू 4, 125 टुकड़े मतलब एन की वैल्यू 5, क्यों, तो 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 27 टुकड़े मतलब एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको एन की वैल्यू इससे मिल जाएगी 4। आप बिना डायग्राम के सीधा सीधा देखेंगे। अब ये क्वेश्चन बोलता है इसमें 64 टुकड़े कर दिए, किसी घन को नीला रंग किया गया और टुकड़ों में भर, कितने घनों की एक सतह नीली होगी, एक सतह नीली होगी, एक सतह पूछा उसने। एक सतह के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, 6n-2 का स्क्वायर, इससे आ जाएगा अपना 24। ठीक है, कितने घनों की दो सतह नीली होंगी, दो सतह पर रंग का फॉर्मूला 12n-2, 4 में 2 गया, इसका आंसर भी 24 आएगा। तीन सतह फिक्स है 8, उसी पे भी रंग ना हो, फॉर्मूला होता है इसका n-2 का होल क्यूब, 4 माइनस 2 का क्यूब बराबर 8। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता लगा, अपने को घन के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये फॉर्मूले याद चाहिए। तो मैं चाहता हूं आपको रट जाए कि किसी भी एक सतह पे अगर रंग पूछा गया है 6 माइनस, वो है ना 6 गुना n-2 का होल स्क्वायर, 2 पे पूछा गया तो 12 माइनस, वो ये 12 गुना n- का 2, 3 पे पूछा गया तो फिक्स होता है 8, और किसी भी सतह पर ना हो तो n-2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं, बस खत्म बात। ये फॉर्मूले रट लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि हमने रट लिए हैं। फिर भी आप नहीं रटेंगे तो भी हम डायग्राम से इसको कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, इधर देखिए एक सतह अगर आपसे पूछा गया कलर किया हुआ, 1 2 3 4 है, 6 सतह होती है, पर यहाँ पर तो डायग्राम बनाना पड़ा। अब आप एग्जाम में डायग्राम बनाने नहीं बैठेंगे, जब तक क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं बनता तब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, उनके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। किसी भी एक सतह पर पूछता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आता है कितने घनों की एक सतह नीली, लाल, पीली, हरी जो भी है, मतलब रंगी हुई होगी, रंग की हुई होगी। तो जैसे भी एक सतह पूछता है आपको, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, फॉर्मूला लगाना है सीधा। दो सतह सीधा फॉर्मूला लगाना है, 3 सतह फिक्स होता है 8, आपको सीधे याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही क्यूब क्यूब रूट करके। ठीक है, जैसे 64 है तो 4, बताया ना आपको, 125 है तो 5, बस वो चीज है। ये 64 किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। गुड बाय, जय हिंद।